गोली चलाने के आदेश आखिर किसने दिए? इस सवाल का जवाब देने में अमित शाह की हालत खराब हो गई। एक तरफ देश का गृह मंत्री सदन छोड़कर भाग खड़ा हुआ, वहीं दूसरी तरफ आखिर किसके दबाव में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, खबर देखिए। तो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में छात्र आंदोलन पर सुनवाई के दौरान बिहार की डबल इंजन की सरकार ने माना है कि AK-47 से फायरिंग हुई है। मतलब कि जंतर मंतर के प्रदर्शन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलाई गई। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तो गजब ही हो गया है। बिहार में डायरेक्ट निहत्थे छात्रों पर AK-47 चलाई गई है, 4 राउंड फायरिंग हुई है। एक तरफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सिर्फ बिहार सरकार से जवाब तलब नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि दिल्ली पुलिस ने भी जो जवाब दिया है वो अमित शाह को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है कि सादे कपड़ों में जिन लोगों ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया वो पुलिस कर्मी थे। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो दिल्ली पुलिस से लेकर पूरा प्रशासन और पूरा सिस्टम अमित शाह को बचाने के लिए लगा दिया गया, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। मतलब कि जब पहले सवाल किया गया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस से लेकर बिहार की डबल इंजन की सरकार ने अमित शाह को ही उल्टा फंसा कर रख दिया है। खेल समझिए, जिस तरीके से निहत्थे छात्रों पर बिहार में AK-47 और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलाई गई है, ये अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने इस एक्शन के आदेश नहीं दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह की कुर्सी को खतरा है। फिलहाल इसी खतरे को भांपते हुए पहले तो अमित शाह ने कहा कि वो सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे, लेकिन बाद में देश का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर नेता भाग खड़ा हुआ। अमित शाह की सदन में जवाब देने में हालत खराब हो गई। जाहिर सी बात है कि अमित शाह ये कतई नहीं कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चली, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चली है तो गृह मंत्री क्या कर रहा था, सवाल खड़ा होता है। Because sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर दिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सदन में खड़े होकर कहा गया कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गोली नहीं चलाई जा सकती है। एक तरफ राहुल गांधी बोले, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। बीजेपी ने आनन फानन में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक जारी कर दिया। प्लान तो था कि नेता प्रतिपक्ष की सांसदी को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार ये करना इतना आसान नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर राहुल गांधी पर एक्शन होगा तो अमित शाह को राहुल को झूठा साबित करना पड़ेगा। फिलहाल अमित शाह के पास अगर सबूत होते तो वो पहले ही सदन में आकर जवाब दे चुके होते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी तो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, लेकिन मोदी शाह बैक फुट पर चले गए हैं। गुजरात लॉबी की हालत खराब है। 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार अपने घुटनों पर आई है, और तो और अमित शाह को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान तक का इस्तीफा हो चुका है। सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा
और अमित शाह से कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन पूरा खेल तब पलट गया जब सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष ने बवाल काट दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लहर चल पड़ी है। आपको बता दें कि आलम तो ये हो चुका है कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल गई है, क्योंकि राहुल गांधी अब सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। मतलब कि चंद्रबाबू नायडू ने तो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ही गठबंधन की सरकार से जैसे डायरेक्ट सवाल किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने डायरेक्ट हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि जो युवा हैं वो देश का भविष्य है और वो जो मांगे कर रहे हैं ये जायज है। एक तरफ राहुल का पत्र पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने युवाओं की, छात्रों की सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद झारखंड का प्रदर्शन खत्म हो गया और सड़कों पर राहुल गांधी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मुद्दे को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है और कितना घबरा रही है गुजरात लॉबी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी करते हैं 22 अगस्त को, वहीं दूसरी तरफ अब पुणे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है। पुणे में 31 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोग कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किसी का पुतला नहीं जलाया जा सकता है, कोई नारेबाजी नहीं हो सकती है और किसी तरह का कोई माइक से अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। पिछली बार जब प्रयागराज में राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया तो लाखों की संख्या में युवाओं का जुटान हुआ। उसके बाद से बीजेपी को इतना तो समझ में आ गया है कि अगर चुनाव जीतना है तो जेनजी को साधना होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा चुनावों की रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जैसे सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है और अब सुप्रीम कोर्ट भी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में आ गया है, ऐसे हालातों में क्या सदन से भाग खड़े हुए अमित शाह क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, राहुल वर्सेस अमित शाह में इस बार कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।